आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। केंद्रीय नाजिर नजारत अनुभाग जजी देवरिया ने बताया है कि प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय एवं लेखा सामग्री अनुभाग जजी देवरिया द्वारा विधि पुस्तकों या बेयर एक्ट क्रय किए जाने हेतु जनपद न्यायाधीश के निर्देश के अनुपालन में विधि पुस्तकों की निर्धारित सूची के अनुसार इच्छुक फर्मों की मानक एवं गुणवत्ता के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इच्छुक फर्म सूचना निर्गत होने से 1 सप्ताह के अंदर अपना विधिक पुस्तक प्रस्ताव दर जनपद न्यायालय देवरिया के वेबसाइट dcdo@allahabadhighcourt.in अथवा पंजीकृत डॉक्ट या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय पुस्तकालय एवं लेखन सामग्री अनुभाग जजी देवरिया में निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित कर सकते हैं। इच्छुक फर्म निर्धारित अवधि तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 5 बजे तक कार्यालय नजारत अनुभाग एवं पुस्तकालय अनुभाग जजी देवरिया से संपर्क स्थापित कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बरहज के लबकनी बसु गांव निवासी संतोष कुमार राय पुत्र राजेंद्र राय की बाइक सोमवार को नगर पालिका कार्यालय से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद जब बाइक का पता नहीं चल सका, बाइक गायब होने की जानकारी होने पर परिसर में खलबली मच गई। लबकनी बसु गांव निवासी संतोष कुमार राय ने पालिका कार्यालय में अपनी बाइक खड़ी की थी। वह रोडवेज के कर्मचारी हैं। सुबह बाइक खड़ी कर ड्यूटी करने के लिए देवरिया गए थे। वापस आने पर बाइक गायब थी। वह रोजाना अपनी बाइक पालिका परिसर में खड़ा करते थे। इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया है कि मामला संज्ञान में है, फुटेज आदि खंगाला जा रहा है। श्रीरामपुर थाना के चकरवा टोला प्रेम राय निवासी एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने बिहार के मैरवा में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहां ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। कुछ घंटों बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। यह देखकर परिजन उसे लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज आ रहे थे। तब तक रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। चकरवा टोला प्रेम राय निवासी हसीना खातून पत्नी शहजाद हुसैन गर्भवती थी। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ने बिहार के मैरवा स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही तो परिजनों ने हामी भर दी। इसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जच्चा व बच्चा दोनों सुरक्षित थे। परिजनों में खुशी का माहौल था, परंतु कुछ घंटों के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर उसे प्राइवेट नर्सिंग होम की डॉक्टर ने रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज के लिए चले, परंतु रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। कंसिया थाना में लावारिस हालात में करीब 58 पासपोर्ट एक पैकेट में पहुंचा। ये पासपोर्ट देवरिया के ठगी के शिकार युवकों के थे। पासपोर्ट भेजने वाले का नाम व पता गलत मिला। इसके बाद कसिया पुलिस ने देवरिया पुलिस को जानकारी दी। इस केस को आईओ पासपोर्ट लेकर पहुंचे और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद 35 युवकों के बीच पासपोर्ट का वितरण किया गया। शेष बचे पासपोर्ट को युवकों के आने पर देने की बात कही। इधर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 एजेंसियों ने करीब 200 युवकों का पासपोर्ट रख लिया। इसमें से महज 110 पासपोर्ट ही बरामद हो सका है। पुलिस गिरोह के गुर्गों को पकड़ने के लिए लगातार जाल बिछा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। भटनी क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी एक व्यवसायी ने पारिवारिक कलह से तंग आकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। वहीं घटना पर घर में चीख पुकार मच गई। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भटनी सिसवा गांव निवासी हरि नारायण उर्फ मुन्ना पांडे बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते थे। वह शाम को सब्जी लेकर घर पहुंचे। इसी बीच परिवार में कुछ विवाद हो गया। इससे परेशान होकर रविवार देर शाम वह नगर के 117 नंबर गेट पर खड़े हो गए। इसी दौरान देवरिया की तरफ से आ रही ट्रेन के आगे कूद गए। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने वह घटना से पहले मोबाइल पर किसी से तेज आवाज में बात कर रहे थे। आसपास के लोग और पुलिस उन्हें घायल अवस्था में ही सीएससी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पत्नी चंदा, बेटी आसी तथा माही का रो रो कर बुरा हाल है।
शहर के मालवीय रोड स्थित आर्य समाज गली में एक आभूषण की दुकान में सोने की चेन खरीदने के बहाने दो चोर दुकान में पहुंचे। इसके बाद दुकानदार द्वारा दिखाई जा रही सोने की चेन में करीब 35 ग्राम की दो सोने की चेन को लेकर दोनों फरार हो गए। दुकानदार ने दोनों का पीछा करना चाहा, लेकिन वे भागने में सफल रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस उनकी बाइक को जब्त कर जांच कर रही है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को बगल के गांव का एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पिता का आरोप है कि 7 फरवरी की रात 10 बजे बगल के गांव का एक युवक उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। काफी खोजबीन करने के बाद जब दोनों का पता नहीं चल सका तो पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। श्री रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर सिकटिया पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक पेड़ से जा टकराया। इस घटना में उसे काफी गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों व राहगीरों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भाटपारा रानी क्षेत्र के पकड़ी बाबू चौराहे के पास सोमवार की रात बारात सलेमपुर जाते समय किसी 4 पहिया वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक घायल हो गए। उसे पीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए भेज दिया, जबकि बाइक चालक को उपचार के बाद छुट्टी दे दी। सलेमपुर राम जानकी मार्ग पर भवनौली बारी के सामने वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर परिजन युवक की हत्या की भी आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस सड़क दुर्घटना में मौत होने की बात कह रही है। लाड़ थाना क्षेत्र के भवनौली गांव निवासी नितेश कुमार गोंड 2 भाइयों में बड़ा था। घर पर ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। शाम को किसी काम से कहीं गया था। इसी बीच देर रात राम जानकी मार्ग पर गांव के सामने ही वाहन की चपेट में आ गया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। किसी ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। भाटपारा रानी के खामपाड़ थाना के बंगरा बाजार में सोमवार को आक्रेष्टा नर्तकियों के आवास में घुसकर कुछ युवकों ने छेड़खानी कर दी। आक्रेष्टा मालिक ने थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आक्रेष्टा मालिक गोविंद कुमार निवासी भैरहवा नेपाल ने तहरीर में आरोप लगाया है कि वह बंगरा बाजार में किराए का मकान लेकर आक्रेष्टा चलाता है। उसके पास नेपाल की कुछ नर्तकियां हैं। दिन में गांव के ही कुछ युवक कमरे में घुसकर नर्तकियों से छेड़खानी करने लगे। नर्तकियों के शोर करने पर जब पहुंचा और मना किया तो उन्होंने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल आक्रेष्टा मालिक ने अस्पताल में इलाज कराया और तहरीर दी। पुलिस ने बताया है कि तहरीर मिली है, घटना की जाँच की जा रही है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।